बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, कल तक डाउट था कि 8 तारीख को इलेक्शन होंगे, 11 को होंगे, रात तक यही चलता रहा। पहले 11 थी, फिर 8 आ गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहर सब्त कर दी है कि मुल्क में आम इंतखाबात 8 को होंगे, 8 फरवरी 2024 को। हालांकि जिससे भी बात करें उसे भी यकीन नहीं आता। इन्होंने कहा कि हम अपने फैसले पर पहरा देंगे। ऐसा ही आपको भी यकीन है कि 8 फरवरी 2024 को मुल्क भर में आम इंतखाबात होंगे? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा अहम ये आज हुक्मनामा लिखवाया गया है कमरा अदालत के अंदर, और उसमें मेरे ख्याल में जो सबसे अहम बात उस हुक्मनामे में अगर देखें तो वो ये है कि चीफ जस्टिस ने मीडिया को पाबंद कर दिया है कि आप कोई ऐसी शकूक व शुबहात वाली बात या कोई ऐसा अबहाम आप पैदा करने की कोशिश नहीं करेंगे कि क्या 8 फरवरी 2024 को भी आम इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। आपको पता है कि हमारे मीडिया को भी एक वो लत लगी हुई है ना जी, और उनको ये चस्का होता है कि चीजों को ट्विस्ट करना, दो कदम आगे निकल जाते हैं। 2 कदम आगे चले जाना और फिर ये कोशिश करना, अच्छा ये ऐसे होगा कि नहीं होगा, अच्छा अगर ऐसे ना हुआ तो फिर क्या होगा, किसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्या अदालत फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगी या उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। 100 तरह से जी वो अपनी दुकानें खोल के फिर बैठ जाते हैं। हमारे जो तजदनाकार है, ये नया लफ्ज है जी, ये मैं इसी वजह से उनकी जो काबिलियत है ना उसकी वजह से मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है? तजना का और तजिए का जना करते हैं। तो ये लोग रात को दुकानें खोल के बैठ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बड़ा एक अच्छा इकदाम है कि उन्होंने मीडिया को इस हवाले से पाबंद कर दिया है कि आपने किसी किस्म के कोई शकूक व शुबहात पैदा नहीं करने। 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होंगे। इसके अलावा आप देखें, उन्होंने एक और बड़ी मजे की बात की। उन्होंने कहा कि अगर आपने इंतखाबात के होने या ना होने या उसके हवाले से आपको किसी किस्म की कोई शकूक व शुबहात हो, कोई बात करनी है तो वो फिर आप अपनी बीवी के साथ कर सकते हैं, टीवी पर नहीं कर सकते। क्या बीवी के साथ डिस्कस कर सकते हैं? यकीनी की कोई भी बात वो आप टीवी पर नहीं कर सकते। बीवी के साथ आप कमरे में बैठ के जो मर्जी उसके साथ वो डिस्कस ना हो, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करें। ये यार आप चोरी में ही आगे चले भाईजान, आपने खुद पूछा ना मुझसे, चले सर आगे चले ना। तो अब दूसरी इसमें जो अहम चीज है वो जितनी परतें उठेंगी वो फिर आपको पता ही क्या होता है। सईद बलोच साहब का मशवरा। सर आप सवाल ही ऐसा करते हैं, मैं अब उसका क्या जवाब दूं, मुझे ये बताएं। चलें, कॉमन सेंस है ना, सारे शादीशुदा थोड़ी होते हैं यार। सर मैं ये बात नहीं कर रहा, आपने मुझसे अगर कोई राज की बात करनी है तो किससे बंदा कर? दोस्तों ये राज की बात नहीं है सर, ये आम इंतखाबात के इनेकाद की बात है। हाँ, तो उसमें भी होता है ना यार, इसको वोट देना है, इसको। और दूसरा इसमें अगर आप देखें तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से तयन करने की ये कोशिश की गई है कि आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान में ताख़ीर किसकी वजह से हुई है। और आज जो हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिखवाया गया, अगर उसको हम देखें, उसको थोड़ा सा गौर से मुशाहिदा करें तो उससे एक साफ चीज़ ये नज़र आती है कि चीफ जस्टिस यानी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सदर पाकिस्तान को पिन पॉइंट किया गया है कि उन्होंने अपने इख्तियारात का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस को भी ये चीज़ एक मेरे ख्याल में ज़हन में रखनी चाहिए थी कि सदर पाकिस्तान तारीख देने को तैयार थे, लेकिन सदर पाकिस्तान को तारीख के ऐलान में रुकावट किसने डाली, शकूक शुबात किसने पैदा की है? तो सर आपने डायरेक्ट सर अनाउंस क्यों नहीं की? क्यों सीधा खत लिखा इलेक्शन कमीशन को? क्या उन्हें आइन का नहीं पता? मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। सदर पाकिस्तान ने पंजाब लिखने के बजाय 9 अगस्त को पंजाब और खैबर साइन किया ना, नहीं कौमी असम्बली के जब समरी साइन किया है, आर्टिकल 48 की शिकवा बहुत वाज़ेह है सर। इस पर पीडीएम की जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया था। वही बात है कि सदर को भी डेट दे देनी चाहिए थी, नहीं मानते। आपको पता है उस वक्त एक और अहम इवेंट भी हुआ था। क्या इवेंट? 17 अगस्त को। ये सर मैं 9 अगस्त की बात कर रहा हूँ। ऑफिशियल सीक्रेट 9 अगस्त की साइन 9 अगस्त को की है ना सर? सर समरी तहलील हुई ना, उसके बाद काबीना बनी। खत 9 अगस्त को लिखा है, समरी साइन 9 अगस्त को किया है, खत 2 सितंबर को लिखा जा रहा है। कुछ खुद ख्याल। मैं यही बात कर रहा हूँ कि उन्होंने इसमें एक तो वो बड़ा इवेंट हो गया था, जो 2 बिल वाला मामला था, उसकी वजह से शायद वो दबाव में थे, और दूसरा जो राय लेने वाला मामला था मेरे ख्याल में वो उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक एहतियाती तदबीर के तौर पर शायद ये काम किया था। आप जितनी मर्जी उनकी वकालत सर, मैं वकालत नहीं कर रहा सर, मैं वकालत नहीं कर रहा। आपकी वजारत कानून है ना। अब अगर वजारत कानून ये कह रही है कि सदर साहब आपको ये इख्तियार नहीं है
और आप तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। हमने जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके सेक्शन 57 और 58 में तरमीम कर दी है। आपको तो नहीं लगता सदर साहब भी उसी प्लान का हिस्सा हैं? वो फतेह लंदन आए हैं, इधर आए हैं, इनको भी पता चला है, फटाफट वकील साहब सजील साहब आके 11 फरवरी की तारीख दे देते हैं, फटाफट केस इधर लग जाता है। लाहौर में वो पहले अनाउंस करते हैं इलेक्शन में हम जा रहे हैं, टिकटें बांटो। फिर क्या करते हैं? वो तो सादे तो आप नहीं है। वो तो कल आप कह रहे थे कि आटे की लाइन है। वो आपने बोला, मैंने नहीं। चले वो आपने रिकॉर्ड पर है। आपने उसको इंडोर्स तो किया था ना। हाँ 10 तारीख तक है वो लाइनें, 10 तारीख तक। यार देखे, इतना बड़ा ऐवान सदर है, उस इतने बड़े ऐवान सदर में एक हमारे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब अकेले हैं। वो पत्नी बेचारे वहां पे कैसे रह रहे हैं। बेस्ट तबसरा हमारे एक दोस्त ने किया था, टूथलेस डॉक्टर। आप कह सकते हैं। देखें उन्होंने, मैंने जैसे कि आपको कहा कि दो बिल थे, दो बिलों का इमरान खान को क्यों करने की जरूरत पेश आई? मैं मायूस हूँ। यार आप खुद बता देना। इमरान खान एक सियासी और इनको रहनुमा माफी है। मांगने की क्या जरूरत थी जब इन्होंने ट्वीट किया था? वो आपको भी पता है, बिल आपने साइन नहीं किया, अभी वो कानून नहीं बन सकते, आपने भी माफी मांग ली थी। उस ट्वीट की लास्ट लाइन याद है ना आपको? और खबर क्या चली थी? खबर उससे पहले चल गई। तो पहले चली थी ना, तो वो एक बंदा क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि भाई मैंने दस्तखत नहीं किए। अब अगर ऐवान सदर में एक सदर के साथ ये हो रहा हो, उसका अमला उसकी बात ना मान रहा हो, तो उसमें वो वहां पर क्या कर सकता है? मुझे ये बताएं ना करें। मैंने आपको कहा था कि सदर साहब हो सकता है कि वो पानी मांगे और उनको उसमें नमक डाल के दे दिया जाए, चाय मांगे तो उसमें चीनी बहुत ज्यादा कर दी जाए, या फीकी दे दी जाए, या पानी में चीनी डाल के दे दी। सर ना करें ना, फिर आप वो कानून को उनको पता है ना। जो भी बिल उन्होंने रिजेक्ट किया ट्वीट करते थे, याद है आपको? याद है ना वो आपको? ऐवान सदर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से होता था। उस दिन उनका तो नेट नहीं आ मुझे रहा। एक बात बताएं, ये जो दो बिल मंजूर हुए थे उसकी क्यों नहीं हुई थी बाकायदा नोटिफिकेशन? क्यों नहीं किया था सदर के ट्विटर हैंडल से? क्यों नहीं हुआ? वैसे तो वो करते रहे। उससे पहले उन्होंने 35 के करीब जवाब दे 35 के करीब बिल उन्होंने वहां से रिजेक्ट किया था, तो कर देते ट्वीट। सर उन्होंने अपने हिसाब से इतराज कर दिया। अब ट्विटर हैंडल सदर साहब खुद तो बैठ के नहीं चला रहे थे ना, वो तो प्रेस सेक्रेटरी है, नीचे अमला मौजूद है, वो चलाते हैं। इस बिल पे आके इशू हुआ था और इलेक्शन भी आके इशू हुआ। बिल्कुल। आपको लगता है ये दो बिल, आपको लगता है ये बिल, दो बिल जो है ये बहुत ज्यादा सादा से बिल थे? नो। तो फिर सिर्फ इन दो बिलों की खबर क्यों खुसूसी तौर पर चलवाई गई? यही तो मैं कह रहा हूँ ना, जब बिल आए थे उसी वक्त ट्वीट कर देते ना यार। सर चले मैं ये समझता हूँ, मेरी बात सुने। जिस तरह के पाकिस्तान में इस वक्त हालात हैं, मेरे ख्याल में सदर साहब को यार 10-15%, 20% मार्जिन तो मिलना चाहिए। चलें दे दे मार्जिन आर की कार्रवाई पे फिर। ठीक है। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बज़ाहिर यही, आज तो उन्होंने दस्तखत कर दी है ना। जी दस्तखत करवा दी है। चीफ जस्टिस साहब को शायद कोई शकूक व शुबात थे कि पता नहीं सदर साहब इसके ऊपर दस्तखत करेंगे या नहीं करेंगे। एक खबर कल से ये भी चल रही थी कि सदर साहब से जब इलेक्शन कमीशन की मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में सदर साहब की जानिब से शदीद नागवारी का इजहार किया गया और कहा गया कि जब मैंने दस्तखत आपको पहले बुलाया था तो आप नहीं आए थे। इजाजत जी जी सर, बिस्मिल्लाह। जो तस्वीर जारी की है ना ऑफिशियल, उनमें सदर साहब के दांत इतने बड़े नजर आ रहे हैं। सर वो मीडिया को दिखाने के लिए। मेरी बात सुने ना करें सर, ये भी बेईमानी होती है। माफी दे दे हम इसी मीडिया में। सर ये लोग, और चीफ इलेक्शन कमीशन ने सर ऐसे किया है और आंखें नीचे हैं। सर यही तो आप लेवल की शारी कर दे, बस कर दे। यही होता है, स्कोर सेटल ना करे। ये स्कोर सेटल की बात नहीं कर रहा, तस्वीर तो सही जारी कर देते सर। इसी तरह होता है, आंखों में आंखें डाल के हम मिलते हैं ना, सलाम करेंगे, कहाँ देख रहा होता बंदा? ऐसे देख रहा होगा, ऐसे देखता है। तो आप इलेक्शन कमीशन को कहें उन्होंने तस्वीर वो जारी की है यार, एक क्लिप होता है। तो वो सदर साहब ने जारी की है, बस उनके अमले ने जारी की होगी। यार आप ऐसे ना बाल में से खाल निकालने बैठ गए हैं, क्या बाल की खाल उतारने बैठ जाते हैं। अब रहने दे, अब आगे चले, आप घूम गए। आपको पता नहीं सदर साहब से बेचारे वो बड़े मजलूम, मुझे नहीं, इमरान खान को मिजाज के हैं। सर किसी को कोई नहीं है यहाँ पे। पाकिस्तान इस वक्त एक इंतहाई मखसूस हालात का सामना कर रहा है। खुद मुंह से सुना हुआ है। मैंने कहा, मैंने सुना है, मेरी बात सुने ना यार, आप बात नहीं सुनते। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में क्या हालात नॉर्मल है? हालात नॉर्मल है पाकिस्तान में। इधर भी सुबह सूरज निकलता है, शाम में डूब जाता है। ये आपने बहुत अच्छी बात की है। ये आपने सुन लिया होगा कि नॉर्मल करामत मुगल साहब कितनी इन्होंने इंफॉर्मेशन, सूरज ग्रूब होता है, शाम हो जाती है, फिर रात होती है, फिर सूरज निकल आता है। कितनी इंफॉर्मेशन इन्होंने आज मुझे दी है। मुझे खुद अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान में इस तरह के भी हालात व वाकयात चल रहे हैं, क्योंकि मैं एक छोटा सा सहाफी हूँ और मैं सुबह सवेरे घर से निकलता हूँ और मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट आता हूँ, फिर जहाँ पे मगरिब हो जाती है तो उसके बाद ही तकरीबन हम सारा कुछ बता दें। जी जी, नहीं मैं आपकी वो इन्फॉर्मेशन पे कि यहाँ पे सूरज निकलता है, धूप निकलती है, यार ये क्या बातें कर रहे हैं? मैं आपसे इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान में इस वक्त हालात नॉर्मल हैं?
आपको नहीं पता क्या? यार आप उधर देख के बताया ना, कैमरे में देख के, मैं कैमरे में आपको डाल के बात कर रहा हूँ। अच्छा बताए। हाँ, क्या आपको नहीं पता कुछ? सर मुझे पता है, मैं हाँ, आपके बस मुंह से सुन रहा, आप इकरार नहीं कर रहे ना भाई। सदर साहब ने जिन हालात में इन सारी चीजों का, अच्छा कहा गया कि सदर साहब ने 6 नवंबर की तारीख तजवीज की है, वो भाई तजवीज भी कर दी है ना इलेक्शन कमीशन के साथ मशावरत में। और क्या होता है, तजवीज ही होती है ना, प्रपोज करते हैं, हाँ जी आपकी क्या तारीख है जी, मेरी ये है, आपकी क्या, हमारी तो मैं समझता हूँ जी ये होनी चाहिए। कल क्या हुआ, उन्होंने 11 दी, वो किसी और तारीख पे थे, दरमियान में से 8 तारीख निकल आई और उसका उन्होंने नोटिफिकेशन करवा दिया। तो मशावरत क्या होती है सर, मशावरत यही होती है। उस वक्त इलेक्शन कमीशन को बुलाया, ये उस वक्त इनकी गर्दन में सरिया आ गया था। सुबह इन्होंने अमरीकी सफीर, यार उन्हें इजाजत नहीं, अमरीकी सफीर से मुलाकात कर ली, अपने सदर के साथ मुलाकात करते हुए गुस्सा टूट जाता था, नवाशी वापस नहीं आती। यार अब ये देखे ना, फिर आप इतनी भाई ये आपको बेहतरीन अदालती जुडिशियल कार्रवाई का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसमें आप सियासत लेके आ जाते हैं। आपको लगता है कि ये सारी चीजें कनेक्ट होकर इसी तरह? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पूरा यकीन है। आप बिल्कुल ठीक से, मुझे पूरा यकीन है, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। मैं एकदम से सुबह उठे और काजी साहब को पता चले यार अब तो इलेक्शन वाला केस सुनना चाहिए, बाकी केस खत्म कर दिए आपने। तो सर हमने नवाज शरीफ उधर से अनाउंस करता है, इधर से केयर टेकर पीएम कहता है हमारे जाने का वक्त हो गया, तो सारी चीजें आपके पास साइन ही होते हैं ना यार। यही मुझे थोड़ी पीएम लिख के देगा कि हम मुद्दत पूरी करने जा रहे हैं, नवाज शरीफ मुझे लिख के देगा भाई मैं टिकट आपकी इजाजत से जारी कर दूं, मेरी उनसे बात होगी, अब वो भी केस टेकअप कर। अब यही बात थोड़ी ही होता है। जब यही बात मैं सदर साहब के हवाले से कर रहा हूं, मेरा दिल नहीं मानता। आपके मानने दिल के मानने तो मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ ना, मैं थोड़ी कह रहा हूँ पूरा पाकिस्तान ये इधर कोई लवेरिया का वो सिनेरियो नहीं चल रहा यहाँ पे। फरवरी आ गया ना, लवेरिया का साइन नहीं चल रहा, वो 6 दिन का फर्क है 6 दिन का फर्क है। वैसे मेरे ख्याल में 14 फरवरी को रखे जाने चाहिए थे। लोगों को मिलने का बहाना मिल जाता, लोगों को मिलने का बहाना मिल जाता। हो सकता है कि पोलिंग आधे वोटर सुरख कपड़ों में होते, ये भी हो सकता है। देखिए वो साथ क्या कहते हैं, दिल लेके वो क्या बना हुआ है, आपने चॉकलेट खाई है ना इस वीडियो से पहले? यार आपने मुझे इतनी सी चॉकलेट दिया, वो अब बताएं एंड कहां पे होगा आज के समाज? देखें 3 से 4 अहम नुकात इसमें थे। एक तो ये है कि मीडिया बिला वजह का कोई प्रोपेगेंडा इसके ऊपर नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा, मसालियत का किरदार अदा किया। सदर साहब को उन्होंने पिन पॉइंट करने की कोशिश की है, साथ इलेक्शन कमीशन को भी रगड़ा दिया, क्योंकि अबहाम सारा पैदा किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, क्योंकि इन्होंने कहना शुरू कर दी नहीं जी हम अथॉरिटी हैं, हमारे यहाँ कानून में तरमीम हो गई है। इन्होंने सारा गलती की। लेकिन मेरे ख्याल में इस चीज़ का जब भी तयन होगा, क्योंकि जिम्मेदारी आती है आइंदा हुकूमत के ऊपर, और ये जितना भी अब बेनज़ीर के दौर में जब वो उनके कत्ल हुआ था उस वक्त तो 40 दिन थे, अब यहाँ पे पूरे 90 दिन बनते हैं। तो कल जस्टिस अतर मनिल्ला ने यही बोला है ना कि आइन की खिलाफ वर्जी तो 6 नवंबर के बाद से एक दिन बढ़े। जी हर दिन जिम्मेदार कौन होगा? कुछ कोई ना कोई तो होगा ना, ये तो तयन अब किया जाना चाहिए। और मेरे ख्याल में इसमें बड़ी वाज़ेह बात है कि सदर पाकिस्तान से अगर सवाल किया गया और उनसे पूछा गया तो वो तो बिल्कुल यही बात करेंगे कि मैंने राय लेने की कोशिश की और मुझे वजारत कानून ने और निगरान हुकूमत ने गुमराह किया और कहा कि आपके पास इख्तियार नहीं है, हमने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी है। तो उस वक्त देखें कि हमारे मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा था, यकतरफा खबरें चलाई जा रही थी। सदर के हवाले से इतनी बड़ी झूठी ब्रेकिंग चलवाई गई कि सदर ने 2 अहम बिलों के ऊपर दस्तखत कर दिए और अगले 24 से 27 घंटों के बाद उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए उसकी तरदीद कर दी। तो देखें कि इतने संगीन हालात का सामना अगर सदर को भी करना पड़ रहा था तो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत मार्जिन देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहती तो अपने इस केस की समाअत के दौरान उस जिम्मेदारों का भी हल्का फुल्का तयन कर सकती थी और ज़्यादा ना भी करते, कम अज़ कम गोंगलों से मट्टी झाड़ देते, सफाई आके बाकी दूसरे कर लेते, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती थी कि ये जो इंतखाबात की तारीख के ऐलान में बुनियादी वजह या ताख़ीर की बुनियादी वजह कौन थी? इलेक्शन कमीशन था, सदर साहब थे, निगरान हुकूमत थी, क्योंकि वजारत कानून की समरी तो राय तो बहरहाल मौजूद है और उन्होंने कहा जी कि आपके पास इख्तियार नहीं है और इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है। ये अब बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का मेरे ख्याल में ये भी एक क्रेडिट बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब ये चीज़ भी क्लियर कर दी है कि अगर सदर समरी के ऊपर दस्तखत करेंगे तो फिर सदर ही तारीख देंगे। तो ये मेरे ख्याल में एक चीज सेटल हो गई, पहले थी लेकिन फिर एक बार आइन के अंदर बड़ी वाज़ेह लिखी है, जिसको भी पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सर्च करे, उसमें आर्टिकल 48 पे जाए, उसके शेख 5 पढ़ ले, यही लिखा हुआ है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए आपका भी बहुत शुक्रिया सीनियर वकील जनाब करामत मुगल साहब। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज और इन्हें माफ कीजिए।